नर्मदा घाटी के कसरावत में डूब प्रभावितों ने आज से जल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया है। बड़वानी जिले में नर्मदा घाटी के कसरावत गांव में आज से जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का जन्म कहीं नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों के लिए मरण दिन न साबित हो जाए। नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर क्षेत्र के 170 से अधिक गाँव में 2023 के मानसून में जल स्तर बैक वाटर बढ़ने से हजारों मकान बिना भू अर्जन, हजारों एकड़ खेत भी डूबग्रस्त और बर्बाद हुए थे। इस साल फिर से घाटी के किसान, मजदूर, मछुआरे, कुम्हार, पशुपालक, दुकानदार समुदायों की हजारों परिवार के द्वार में डूब के रूप में चुनौती खड़ी है। आज तक सरदार सरोवर का जलस्तर 136 मीटर से ऊपर जा रहा है और ऊपरी बड़े बांधों के जलाशयों में भी पानी लबालब भरा हुआ है। जलवायु परिवर्तित होते हुए सितंबर अक्टूबर तक वर्षा आती है और कुछ घंटों दिनों में भी अतिवृष्टि होती है, तो बड़े बांधों में जलाशयों में वर्षा काल में जलाशय सही मात्रा में खाली रखकर आने वाले दिनों का वर्षा जल उनमें समाना यह शासन का कर्तव्य है। CWC केंद्रीय जल आयोग की नियमावली का यही सिद्धांत है, लेकिन नर्मदा घाटी के बड़े बांधों से जल नियमन की चुनौती और रिजर्वर रेगुलेशन कमेटी और फ्लूड सेल ऊपरी तथा सरदार सरोवर के नीचे वास के क्षेत्र में भी के केंद्रों से नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा समयबद्ध नियमन पर्याप्त मात्रा में न होने पर जिनका पुनर्वास आधा अधूरा या नहीं के बराबर हुआ है, उन्हें भी डूबग्रस्त किया जाता है। कल 13 सितंबर के रोज रात ओंकारेश्वर बांध के 8 गेट्स खोले गए और उसका जल प्रवाह तथा इंदिरा सागर से निकासित जल प्रवाह सरदार सरोवर क्षेत्र में पहुंचने पर बड़वानी, धार, खरगोन तक के गांव, खेती, अलीराजपुर जिले की खेती भी पुनर्वास के सभी लाभ ना पाते हुए डूब सकती है। पिछले साल से कई परिवार शासकीय भवनों में, कई परिवार किराए के या रिश्तेदारों के मकानों में और 2019 से टिन शेड्स में रखे गए 500 परिवार भी आज तक पूर्ण पुनर्वास नहीं पाए हैं। बैक वाटर लेवल्स अवैध तरीके से पुनरीक्षित करके हर गांव में कम दिखाकर 15,946 परिवारों को डूब से बाहर घोषित किया था। उनको डूब भुगतनी पड़ी है। इसके लिए वे भी अन्यायग्रस्त हैं। शासन का बड़ा अपराध इसमें साबित है। बिना पुनर्वास डूब नामंजूर। नर्मदा घाटी के हजारों लोगों का नारा नहीं, अधिकार और संकल्प है। शासन की संवेदनशीलता की यह परीक्षा है। इस परिप्रेक्ष्य में जून महीने से कई सारे सत्याग्रही कार्यक्रम संभव हुआ। उतना संवाद और हजारों की रैली संकल्प सभा के बाद आज भी जल सत्याग्रह करने जा रहे हैं। घाटी के किसान मजदूर कसरावत गांव में जहां बाबा अमटे जी ने सालों तक डेरा डाला था, आंदोलन के समर्थन में जहां 2023 तक पशुपालक, दलित, मछुआरे कई परिवार डूबग्रस्त होते रहे, वहीं आज सुबह से जल सत्याग्रह शुरू हो गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासन को चेतावनी भरा आह्वान भी है कि नर्मदा के बांधों से जल नियमन प्रभावी समयबद्ध तरीके से करे। सरदार सरोवर के गेट्स पर्याप्त मात्रा में खोलकर जलस्तर अब आगे न बढ़ने दे। पीढ़ियों पुराने नर्मदा किनारे बसे परिवारों को बर्बाद न करे और आने वाले वर्ष भर में युद्ध स्तरीय कार्यवाही के द्वारा सबका न्यायपूर्ण पुनर्वास करे। बड़वानी, धार जिले के गांव-गांव के प्रतिनिधियों ने और आंदोलन के कार्यकर्ता कमल यादव, कैसर सोमरे, मंजूबाई अजनारे, रंजना मौर्य, भगवान सेप्टा और मेधा पाटकर ने जल सत्याग्रह शुरू किया है। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट।